दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई नया टैरिफ टैक्स डोनाल्ड ट्रंप या दूसरे शब्दों में कहें, सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका के द्वारा दूसरे देशों पे लगाया जा रहा है। अभी आपने 1 या 2 दिन पहले ये पढ़ा होगा या देखा होगा टेलीविज़न पे कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर 245% टैरिफ लगा दिया। और यह बात केवल अमेरिका की नहीं है। हम भारत के लोग जो कि अमेरिका को अपना दोस्त मानते हैं, भारत और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं, तो भारत पर भी ये टैरिफ लग रहा है। और न केवल भारत और चाइना बल्कि दुनिया के सभी देशों पे डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका ने टैरिफ लगाना शुरू किया है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र सिंह और आज हम इस छोटे से वीडियो में यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली टैरिफ होता क्या है। इस टैरिफ में भी एक शब्द बार बार आ रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है और ट्रेड वार किसे कहते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यापार किए जाते हैं, यानी जो वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, उनको रेगुलेट करने वाली कोई संस्था इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद है या नहीं है। लेकिन सबसे पहले ट्रेड वार। अब ट्रेड वार किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हम ट्रेड और वार को समझ लेते हैं तो ट्रेड वार समझ में आ जाएगा। ट्रेड का सीधा सीधा मतलब होता है कि वस्तुओं या सेवाओं को खरीदना, बेचना या उनका विनिमय करना। वस्तुओं को खरीदना, बेचना या उसका विनिमय करना, यही क्या है, व्यापार है। चाहे यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो और चाहे यह नेशनल मार्केट में हो या आपके गांव वाली जो मार्केट हो उसमें हो, इसी को हम कहते हैं ट्रेड या व्यापार। और युद्ध का मतलब होता है वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो अब ट्रेड वार से वायलेंस को हटा दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यापार किए जा रहे हैं उनमें दो या दो से अधिक देशों के बीच जो संघर्ष होता है उसी को हम कहते हैं ट्रेड वार या व्यापार युद्ध। और इसका मूल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो दूसरा देश है जिससे आप व्यापार युद्ध में लगे हुए हैं, उसकी इकोनॉमी को कमज़ोर करना, उसकी इकोनॉमी को ध्वस्त करना। अब आते हैं हम टैरिफ के ऊपर। इस ट्रेड वार को जीतने का एक साधन है टैरिफ। और टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है। आप भी टैक्स देते होंगे, लेकिन यह जो टैरिफ टैक्स है यह लगता है एक देश से दूसरे देश में जाने वाली वस्तुओं के ऊपर। यानी यदि हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ लगा रहा है, इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो चाइना से अमेरिका में जाती हैं तो उस पर 245% टैक्स लग जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से आयातित होने वाली वस्तुओं पर उस देश के द्वारा जहां वो पहुंच रही हैं जो टैक्स लगाया जाता है उसी को हम कहते हैं कि यह टैरिफ है। अब रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि प्रतिक्रिया में, बदले में, फॉर एग्जांपल यदि अमेरिका भारत में कोई वस्तु भेज रहा है, मान लीजिए वहाँ से कार आ रही है, कोई पर्टिकुलर कार आ रही है और हम उस पर 40% टैक्स लगा रहे हैं टैरिफ के रूप में, तो अब अमेरिका क्या करेगा कि वह भी कम से कम 40% और इससे अधिक भी वह लगा सकता है कि आप मेरी वस्तु पे, मेरी कार पे यदि 40% टैरिफ लगा रहे हैं तो हम भी भारत से आने वाली XYZ जो कार है उस पे 40% या 50% या 60% टैरिफ लगाएंगे। चूँकि वो बदले में लगा रहा है इसलिए हम कहते हैं कि यह क्या है, रेसिप्रोकल टैरिफ है। प्रतिक्रिया में लगाया गया एक व्यापारिक टैक्स है। अब जो एक बात मैंने कहा था कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, 2 अप्रैल को जब उसने लगाया था तो भारत सहित अनेक देशों को अनेक श्रेणियों में बांटकर कहीं उसने 26% टैक्स लगाया टैरिफ के रूप में, कहीं 36% तो कहीं 50%, और अभी मैंने चाइना से कहा कि 2 दिन पहले 245%। तो ये अमेरिका अपनी इच्छानुसार कैसे टैक्स लगा रहा है? तो क्या कोई संस्था नहीं है? तो इसका आंसर यह है कि नहीं, संस्था तो है। और संस्था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि विद्वानों ने देखा कि दुनिया में जो उपनिवेशवाद फैला, जो एक देश द्वारा दूसरे देश को गुलाम बनाएगा, जिसके भुक्तभोगी हम भी हैं,
आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए आई थी? व्यापार करने ही तो आई थी, और उन्होंने इस तरीके से व्यापार किया कि हम उनके गुलाम हो गए। तो इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में तमाम फैक्टर थे, लेकिन इकोनॉमी भी उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसको रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी जो 1 जनवरी 1948 से काम करना शुरू की, और जिसे हम कहते हैं GATT, गेट। तो गेट एक संस्था थी जो काम कर रही थी। उसके बाद उसके स्थान पे एक नई संस्था आई 1995 में, और यह भी 1 जनवरी से काम करना शुरू किया, और इसको आज हम जानते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। और इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक देश द्वारा दूसरे देशों के साथ जो व्यापार हो रहा है उसको फेयर और फ्री किया जाए, यानी एक्सप्लॉयटेशन को घटाया जाए, और पूरी दुनिया को एक ओपन मार्केट इकोनॉमी के द्वारा जोड़ दिया जाए। इसके लिए ज़रूरी ये था, और जो WTO का भी उद्देश्य है, जो गेट का भी उद्देश्य था, कि जो टैरिफ है उसको कम किया जाए, यानी एक देश द्वारा दूसरे देश की वस्तुओं पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको कम किया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि टैरिफ के अलावा भी जो ट्रेड में बैरियर हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार की जो बाधाएं हैं उनको रिड्यूस किया जाए, उनको कम किया जाए, ताकि सभी देश व्यापार कर सकें एक दूसरे के साथ, और सभी विकसित हो सकें, अपना विकास कर सकें। तो ये संस्था तो है, लेकिन आप जानते हैं कि माइट इज राइट, जो शक्तिशाली है समर्थ को नहीं दोष, गोसाई तुलसी ने भी लिखा है। जो शक्तिशाली है उसके ऊपर तो किसी का नियम लागू नहीं होता, बल्कि वही नियम को डिक्टेट करता है। गेट तो ख़त्म हो गया, WTO है, लेकिन आप जानते हैं कि जितनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संस्थाएं काम कर रही हैं उसमें उनको चलाने का जो आर्थिक सहयोग है उसमें अमेरिका सबसे बड़ा योगदान करने वाला होता है। तो वह अपनी टर्म कंडीशन डिक्टेट कर लेता है, चाहे वह UNO हो, चाहे कोई संस्था हो। तो ये हकीकत है। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, या हमको एक सवाल खड़ा करना चाहिए कि आखिर ये जो ट्रेड वार शुरू हुआ है, या अमूमन जब ट्रेड वार शुरू होता है या टैरिफ लगाए जाते हैं, तो इसका पर्पज़ क्या होता है? आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, या कोई देश ऐसा क्यों करता है कि दूसरे देश की वस्तुओं पे टैरिफ बढ़ाता जाता है? तो इसका सीधा आंसर ये है कि टैरिफ बढ़ाने या ट्रेड वार का पहला मकसद ये होता है कि दूसरे देशों से आने वाली, यानी जिसको हम आयातित वस्तुएं कहते हैं, उसकी बिक्री को कम करना, अपने मार्केट में उसकी बिक्री को कम करना। और यह कैसे कम होगा? उसको महंगा करोगे तब कम होगा, और महंगा करने के लिए क्या है कि आप उस पर टैरिफ बढ़ा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि चाइना से आईफोन जो अमेरिका में जा रहा था वह भारतीय रुपए में 1 लाख में बिक रहा था पुराने टैक्स के हिसाब से। अब अमेरिका ने ये देखा कि सारे लोग 1 लाख वाला जो आईफोन है जो चाइना से आ रहा है उसको ख़रीद रहे हैं, और हमारे देश के जो देसी उत्पाद हैं, नेशनल प्रोडक्ट हैं, उनको कोई ख़रीद नहीं रहा है। तो इसने क्या किया कि मान लीजिए पहले जो भी टैक्स लगा, अब इसने उस पर 20% टैक्स और बढ़ा दिया, यानी 1 लाख की जो चीज़ मिल रही थी उस पर 20% बढ़ा दिया, तो अब वह 1,20,000 की हो गई, या 40% कर दिया तो 1,40,000 की हो गई। तो इससे क्या हो गया? वह प्रोडक्ट महंगा हो गया। तो इससे देसी जो प्रोडक्ट है, देसी जो मोबाइल है, वह संरक्षित होगा, क्योंकि जब गैप बढ़ जाएगा, ज़्यादा महंगा हो जाएगा, 10-5 हज़ार का अंतर है, तो आदमी सोचेगा कि ये विदेशी है या आयातित है तो इसी को ले लेते हैं। लेकिन गैप जब बढ़ जाएगा तो आदमी सोचेगा कि नहीं, ये तो 40-50 हज़ार ज़्यादा का पड़ रहा है, तो हम अपने जो नेशनल प्रोडक्ट है उसको ले लें। तो उद्देश्य क्या है? आयातित वस्तुओं की बिक्री को कम करना, और इसके लिए उसको महंगा करना। और इसके अपोजिट में जो अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है, जिसको हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, वह क्या है? वह यह है कि जो अपने देश का प्रोडक्ट है उसकी बिक्री को बढ़ाना, ताकि अपनी जो कंपनीज हैं, अपना जो प्रोडक्शन है, अपना जो ट्रेड है, अपने जो व्यापारी हैं उनको प्रोडक्शन मिल सके, या और अपनी जो नेशनल इकोनॉमी है वह मजबूत हो सके। यानी ट्रेड वार का एक लाइन में हम कहें, उसको जनरलाइज करें, तो दूसरे की इकोनॉमी को कमज़ोर करना और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना।
और यह जो अमेरिका आज कर रहा है उसके पीछे का मूल जो पॉलिटिक्स है, इस इकोनॉमिक्स के पीछे एक पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स ये है कि आज की डेट में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रांग इकोनॉमी किसकी है? चाइना की है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में अमेरिका को कोई ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे चैलेंज करने वाली पावर होगी तो वह होगी चाइना, क्योंकि जो पैसे की दृष्टि से मजबूत है वह हथियार भी खरीद सकता है, वह दूसरे देशों से महंगे दाम पे तेल भी खरीद, कोई भी चीज़ खरीद सकता है। तो बैकबोन है इकोनॉमी। क्या है? एक राज्य या देश का बैकबोन है। आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत हैं तो आप अपने परिवार में भी ठीक रहेंगे, समाज में भी ठीक रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी मजबूत रहेंगे। तो असली लड़ाई ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी हेजेमनी को, अपने एक अधिकार को बनाए रखना। अमेरिका ये चाह रहा है कि भविष्य में चाइना हमको चैलेंज न करे, इसलिए ज़रूरी है कि उसकी इकोनॉमी को कमज़ोर किया जाए। और यही है जो टैरिफ वार चल रहा है, जो ट्रेड वार चल रहा है, उसके पीछे की असली राजनीति। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।